Hello my little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication, and today we are going to start our class 4 general knowledge book. Now today we will start our chapter number 39, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, यानी कि ऐसी सैटेलाइट्स जो कि इंसानों द्वारा बनाई गई हैं, आर्टिफिशियल है, मैन मेड हैं. So an artificial satellite is a man-made object that revolves around a planet in an orbit. आपका artificial satellite आपका एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इंसानों द्वारा बनाया गया है, जो कि आपका प्लैनेट के चारों तरफ क्या करता है, घूमता है, चक्कर लगाता है अपनी ऑर्बिट में. These are an essential part of our daily lives. ये क्या है, ये कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो है पार्ट है हमारी लाइफ के. Now read the given clues and write the name of the satellite. आपको क्लूज पढ़ने हैं और सैटेलाइट का नाम बताना है. फर्स्ट है, इट इज़ फेमस फॉर इट्स एबिलिटी टू कैप्चर इनक्रेडिबली शार्प एंड डिटेल्ड इमेज ऑफ डिस्टेंट गैलेक्सीज, स्टार्स एंड प्लैनेट्स. ये फेमस है अपनी एबिलिटी के लिए कि ये कैप्चर कर सकती है इनक्रेडिबली शार्प, क्या मतलब बहुत ही क्लीन इमेज में जो है ये पिक्चर्स को क्या कर सकती है, कैप्चर कर सकती है. बहुत ही डिटेल्ड इमेज आपको दे सकती है, जो बहुत ही दूर दूर आपकी गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं या फिर प्लैनेट्स हैं, उनको क्या कर सकती है, उनकी इमेज को कैप्चर कर सकती है. सो उसका नाम क्या है आपका, हबल स्पेस टेलीस्कोप. सेकेंड इज, it is a massive spacecraft that serves as a laboratory and living space for astronauts from around the world. ये आपकी एक मैसिव, बहुत बड़ी स्पेसक्राफ्ट है, कुछ इस तरीके की दिखती है, जो कि आपकी लेबोरेटरी है. किसके लिए, जो आपके एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो आपके स्पेस वगैरह में जाते हैं, वो वहाँ पर रह सकते हैं और क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं. तो ये उनके लिए क्या है, उनके लिए वो एक लेबोरेटरी की तरह वर्क कर रही है, वहाँ पर जाकर रह सकते हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके लिए लेबोरेटरी बन गई स्पेस में. तो उसको क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. थर्ड इज, these satellites provide accurate पोजिशनिंग एंड नेविगेशन सर्विसेज टू यूजर्स ऑन अर्थ. अर्थ के ऊपर जितने भी लोग रहते हैं उनको जो है किसी भी जगह का जो है एग्जैक्ट लोकेशन वो जो है क्या कर सकती है, बता सकती है. सैटेलाइट डायरेक्शन दे सकती है, नेविगेट कर सकती है. जैसे आप लोग कहीं पे जाते हैं, अगर आप कार वगैरह से कहीं जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके मैप्स आप ओपन कर सकते हैं, उसमें वो आपको नेविगेट करता रहता है. नेविगेशन का ऑप्शन होता है आजकल. तो अगर आपको कहीं पर भी जाना है तो आप क्या करते हैं, गाड़ी में या अपने फ़ोन में अगर मोबाइल में मैप लगा लेते हैं और आप उसको पाथ को फॉलो करके क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं. तो वो यूज़ कर पा रहे हैं आप, वो किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं, वो आप सैटेलाइट की हेल्प से ही कर पा रहे हैं. तो दे कंटिन्यूइंग ट्रांजिट सिग्नल्स that allow GPS to receivers to determine their exact location, speed and time. ये क्या कर पा रहे हैं, ये आपके कंटिन्यूस जो है सिग्नल्स जो है भेजती रहती हैं, ट्रांसमिट करती रहती हैं, जो GPS को जो है क्या करता रहता है, जो भी GPS रिसीवर है, यानी कि जैसे कि हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उस नेविगेशन का, हम तक क्या करते रहते हैं, सिग्नल ट्रांसमिट करता रहता है, जिसकी वजह से वो हमें क्या बताता रहता है, हमें जो है हमारी डायरेक्शन बताता रहता है और जगह की लोकेशन हमें पता चल जाती है, जिसको फॉलो करते हुए हम उस जगह पर पहुँच जाते हैं. And the name of the satellite is GPS satellite. क्या नाम है, GPS satellite. फोर्थ इज, कुछ इस तरीके की आपकी सैटेलाइट आपकी दिखाई देती है. फोर्थ है, these satellites are used to relay television broadcasts, television calls, internet data and other communication signals between different locations on earth. अब आपसे कह रहा है कि ये सैटेलाइट्स जो हैं किस चीज़ में यूज़ होती हैं, कि जितने भी आपके टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट होते हैं, टेलीविज़न पे आप प्रोग्राम्स देख पा रहे हो, मूवीज़ वगैरह देख पा रहे हो, तो वो किसकी वजह से ब्रॉडकास्ट हो पाती है, वो आपकी इसी सैटेलाइट की वजह से ब्रॉडकास्ट हो पाती है. जितनी भी आप कॉल्स वगैरह ले पा रहे हैं, आप किसी से बात कर पा रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स जो कनेक्ट हो पा रही हैं वो भी इसी की वजह से हो पा रही हैं. इंटरनेट पे कोई भी डेटा अगर आप क्या कर पा रहे हैं, आप सर्च कर पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं, वो भी इसी की वजह से है. और जितना भी बाकी का आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, चाहे टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे ईमेल्स के थ्रू हो, कोई भी चीज़ हो जिसकी वजह से आप क्या कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं आपका, वो तो वो सिग्नल्स कौन भेजता है, वो यही सैटेलाइट आपकी सिग्नल्स भेजती है अर्थ के ऊपर डिफरेंट लोकेशंस पे. कहीं पर भी आप अर्थ पे मौजूद होगे, आपको जो है वो क्या कर देगी, आपको वहीं पर सिग्नल भेजेगी, आपको इन चीज़ों में वो वहीं पर हेल्प करेगी. एंड द नेम ऑफ द सैटेलाइट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट. और कुछ इस तरीके की आपको ये दिखाई देती है. नाउ फिफ्थ क्या कह रहा है,
These are equipped with instruments to monitor and track weather patterns including cloud covers, temperature, humidity and precipitation। यानी कि बेसिकली ये सैटेलाइट क्या कर रही हैं, ये मौसम पर निगरानी रखती हैं। इनमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ इस तरीके की आपकी दिखाई देती है, इसमें कुछ इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं जो मॉनिटर करते रहते हैं हमारे वेदर को। अब चाहे वो आपका जो है क्लाउड कवर हो, चाहे टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, आपका बारिश हो, तूफान हो, जो भी है वेदर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वेदर पे जो है ये निगरानी रखती है सैटेलाइट आपकी, उसमें हेल्प करती है। एंड द नेम ऑफ द सैटेलाइट इज वेदर सैटेलाइट। एंड द लास्ट वन इज these are used to monitor Earth's land surface providing high resolution images for various application including agricultural, फॉरेस्ट्रीज, अर्बन प्लानिंग एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। अब आपकी ये सैटेलाइट्स है कुछ इस तरीके की आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, ऐसी सैटेलाइट है, ये आपकी अर्थ की जो सतह है उस पर निगरानी रखती है और वो आपको हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स आपकी प्रोवाइड करती है आपको। अब चाहे वो आपका एग्रीकल्चर हो, यानी कि जितना भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कितना लैंड कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक स्प्रेड है, वो आपको बता सकती है, उसकी पिक्चर आपको हाई रेजोल्यूशन पिक्चर आपको प्रोवाइड कर सकती है। फॉरेस्ट्री, कहाँ तक जंगल है, कितने एरिया में कहाँ पर जंगल है, वो बता सकती है। एंड अर्बन प्लानिंग, मतलब अर्बन सिटी वगैरह कहाँ पर है, एनवायरनमेंट, जितनी भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड मॉनिटरिंग है वो सब ये क्या कर सकती है, उसको कैप्चर कर सकती है। हाई इमेजेस जो है वो हमें क्या कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है, उसमें ये हमें हेल्प करती है। एंड द नेम ऑफ द सैटेलाइट इज लैंडसैट सैटेलाइट्स। क्लियर? सो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन थी, उसके ऊपर चैप्टर बेस्ड था, वो हमने पढ़ा। उन सभी सैटेलाइट्स के नाम भी हमने जो है हमें पता चल गए। सो आई होप ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।